नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सहयोग दिल से गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। और ये प्रोग्राम संबंध हेल्थ फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज रेडियो मिलकर लेकर आता है आप सबके लिए। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग मेंबर से बात करते हैं जो संबंध हेल्थ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और वो कितना सहयोग ले पा रहे हैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन से। वहाँ पर जुड़ने के बाद में उनमें कितना बदलाव आया है या उनके परिवार में कितना बदलाव आया है, तो बहुत सारी बातें करते हैं हम इस प्रोग्राम में। महीने के लास्ट मंगलवार को दोपहर 2 बजे प्रोग्राम होता है। आज हमारे साथ बसई गांव से मंजू जी हैं। तो मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी, तो मंजू जी, आपसे हम कुछ आज बातें पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप यहाँ पर हमारे श्रोताओं के सामने भी बताना चाहें कि और भी अगर आपकी तरह कोई सदस्य हो तो वो भी संबंध से जुड़ पाएँ और वहाँ पे जाके जो वहाँ के मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनसे फ़ायदा ले पाएँ, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो छोटी मोटी परेशानियाँ हैं वो दूर हो पाए, या डॉक्टर्स से मिलने में जो दिक्कतें आती हैं उसका समाधान हो पाए, है ना। तो इसीलिए आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप बताएं कि संबंध से आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं। सन 9 की बात है। हाँ हाँ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जी जी। तो उसके बाद मैं वैसे जॉब करती थी पहले, फिर उसके बाद जब लड़का ख़त्म हो गया तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। अच्छा। मेरा रोज़ एक ना एक दिन मतलब ऐसे गुजरता था कि बस बाहर मैं झाड़ू लगाती बस, नहीं तो अंदर ही मैं पड़ी रहती, रोती रहती। अच्छा, क्या हो गया था आपके बच्चे के? एक्सीडेंट हो गया था जी। तो रोड एक्सीडेंट मतलब? हाँ जी। बाइक वगैरह चला रहे थे? नहीं, कहीं जा रहा था, वो गाड़ी का टायर फट गया था जी। फिर उसमें 4-5 पलटी हुई गाड़ी की और वो नीचे खाई में चली गई थी गाड़ी। ओह। सोना वाले रोड पे। ये 11 बज के। मेरा भाई मेहंदवाड़े गांव में रहते हैं, तो वो अपनी दुकान का सामान लेने जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब वहाँ देखा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी है जी। तो वहाँ जब पहुँचे वो तो बोले कौन है, क्या हुआ। तो उसके ऊपर मुंह के ऊपर कपड़ा डाल रखा था। फिर उन्होंने देखा तो देखते ही फिर वो, और उस दिन फ़ोन भी नहीं लेके आए वो। फिर वापस घर गए, जब फिर फ़ोन किया मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया तो उन्होंने गुस्से में बोला मैं नहीं आ रहा, मैंने मना करी है मत जा, फिर भी चला गया। फिर मेरी बेटी जो ओरिएंट में काम करती थी, अच्छा, उसके पास फ़ोन मिलाया भाई ने। तब वो कहने लगी ठीक है मामा जी, मैं अभी मम्मी के पास जा रही हूँ। तब लेके आए तो वहाँ मेरे को ये बताया कि एक्सीडेंट मतलब थोड़ी चोट आई है। हाँ हाँ। लेके मेरे को वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल। फिर कहने लगे कि पोस्टमार्टम को नहीं ले गए हैं, उसको थोड़ी चोट है तो पट्टी वट्टी कर रहे हैं। जिस लड़के ने बुलाया था वहाँ मैं गई, तब मैंने उसकी कॉलर पकड़ के बोला मेरा बेटा कहाँ है। तो वो एक कुछ नहीं बोल रहा है। फिर मेरे कानों में आवाज़ गई कि पोस्टमार्टम को ले गए हैं उसको। अच्छा, किसी ने बोल दिया होगा। हाँ। बस फिर मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद में ले आए, घर ले आए। जब उसको लिटा रखा था तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी बाबा जी से कि बाबा जी आज तो इसको ऐसी मौत दे दी है, पर आगे इसको मतलब अच्छी जगह मतलब देना। जी जी। फिर उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस जो भी कोई आ रहा है तभी रोने लगी। कुछ भी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ या खाना बना रही हूँ, सब जल जाए, भूल जाऊँ। दिमाग में यही नहीं रहती थी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। जी जी। ऐसे करते करते मेरे को ये 2 साल तो वैसे ही बीत गए थे। फिर एक मुंह बोले भाई थे, वो बोले आप दुकान कर लो। अच्छा, तो नौकरी छोड़ दी फिर आपने? नौकरी मैंने 10-15 दिन गई थी उसके बाद में सबके कहने से, पर मेरा मन नहीं लगता था। जैसे ही लंच का टाइम होता मैं रोने लगती थी, बस उसी टाइम हुआ था वो। जी। मैंने छोड़ दी, रिजाइन दे दिया। मेरी बेटी जो है करती रही, पर मैंने छोड़ दिया था।
जी, किसी ने मना नहीं किया कि जॉब नहीं छोड़नी है? सब ने मना किया, मैम ने भी मना करा। मैम की कंपनी थी, हाँ हाँ, बेटी साहब के पास थी, तो कंपनी थी उनकी, तो साहब के पास थी, मैं मैम के पास थी। हाँ जी, बिल्कुल मैम से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे जैसे अपने घर वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ, बहुत अच्छे से। फिर कोर्स भी लड़की का उन्होंने ही करवाया था। अच्छा अच्छा। दोस्तों, आप सुन रहे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम सहयोग दिल से, और ये प्रोग्राम लाइव है। अभी इस प्रोग्राम में अगर आप मंजू जी से कुछ बात करना चाहते हैं, संबंध हेल्थ फाउंडेशन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। अभी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। बहुत ही दुखद मतलब हाल घर में हो गया है, और बहुत ही माहौल मतलब चेंज हो जाता है जब घर में ऐसी कोई घटना, और वो भी अचानक हो जाए, तो अपने आप को और परिवार को संभालना बहुत भारी हो जाता है। और एक वो माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया हो अपने बच्चे को, तो वो अपने आप को कैसे संभाल पाए और क्या कर पाए, है ना, तो वो बहुत ही कठिन समय होता है। शायद उस टाइम पे ऊपर वाला हिम्मत दे और परिवार का सहयोग या आसपास वालों का थोड़ा सहयोग हो, तो शायद वो समय निकल जाता है और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मंजू जी जानना चाहेंगे कि जो आपके रिश्तेदार जो बोल देते हैं, या कह सकते हैं आपके पड़ोसी या परिवार वाले हैं, तो उन्होंने आपको कुछ देखा नहीं आके, या उन्होंने बात नहीं की, या कुछ साथ नहीं दिया उन्होंने? सब मिले थे, सब हिम्मत भी देते थे, पर किसी भी बात का वो नहीं था मेरे को बिल्कुल। फिर उसके बाद में फिर एक मुंह बोले भाई थे, वो कहने लगे कि आप दुकान कर लो। अच्छा। कि नहीं करूँगी दुकान। क्योंकि बेटा बोलता था कि ये शटर लगाया है, मैं दुकान नहीं करने दूंगा आपको। तो मैंने कि ठीक है, लगा रहने तो, मैं दुकान नहीं करूँगी। तो उसकी तो मर्जी ये थी कि मैं कमा के लाऊंगा और आप घर में रहना। उसके बाद में फिर वो कहने लगे मेरी बेटी की शादी हो गई है, हमारे घर में दुकान है, वो सामान आप ले लो, आप दुकान करो। अच्छा। मैं अपने छोटे भाई को लेके मैं सामान ले आई वहाँ से जाके जी। फिर दुकान सब उन्होंने ही बताया, समझाया, जो भी है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरे को सही रास्ता दिखाया। जी जी। तो उसके बाद में फिर 1 साल हो गया था दुकान करते जी। तब ये एक तो लक्ष्मी जी और अजय थे ना जी, और एक तो ये मतलब बाहर हमारे दुकान के सामने बातें कर रहे थे। तो मैं फिर बाहर गेट पे आई, फिर मेरे से बात करने लगे जी कि दीपशिका। हाँ। फिर कहने लगे कि आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? कि मैं सन 2 से रह रही हूँ यहाँ पे। अच्छा। बोले घर में फैमिली में कौन कौन है? फिर मैंने बताया, फिर बताते बताते मेरे आंखों से आंसू आ गए। फिर बैठ गए फिर वो। अच्छा। फिर मैं चाय भी बना के लाई उनके लिए। चाय पी हमने। फिर मेरे से पूछने लगे कि आप दवाई कराओगे? अच्छा। कि हाँ करा लूंगी। कि ऐसे से बात है, मेरे तो सारे बर्तन सब जल गए हैं घर में, 1 मिनट में ही भूल जाती हूँ। अच्छा। मैंने कि अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही भूल जाऊंगी, अंदर हूँ तो दुकान भूल जाती हूँ। अच्छा। दुकान में आ गई तो अंदर भूल जाऊंगी मैं अंदर क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अब ये है कि बिजी मतलब। उसके बाद में बोले ठीक है, हम आपको दवाई दिलाएंगे, डॉक्टर से मिलवाएंगे। अच्छा। ठीक है। मंगलवार को हमें बुलाया सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उसके बाद में फिर सिविल में डॉक्टर क्या नाम था? अच्छा जी। हाँ, उनसे दवाई ली तो मेरे आराम हो गया था। अच्छा। फिर उनकी पता नहीं बदली होगी क्या हुआ, दूसरे डॉक्टर से दवाई ली तो उनसे फिर आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद में 31 सेक्टर भेजा। अच्छा। फिर 31 सेक्टर से मेरी फिर दवाई चालू हुई। फिर मैं लेती रही दवाई, मेरे आराम होने लग गया था। तो फिर सारी चीजें याद रहने लगी? हाँ। या थोड़ा अपने आप को संभालने लगी? हाँ, मतलब मेरा बहुत आराम हो गया था। अच्छा। अच्छा। दवाई खाने में भी और फिर इनसे बातें करने में, मतलब बिल्कुल इनको ऐसे मेरे को लगता ही नहीं था कि ये दूसरे हैं। अच्छा। ऐसे लगता था जैसे मेरे बच्चे हैं ये। नहीं आते तो मैं फोन भी कर लेती थी। अच्छा। हाँ, वैसे भी बात कर लेती थी मैं। उसके बाद में फिर ये रुकिया मैडम आई, फिर
अनूप आए, एक और कौन थे, जी जी, हाँ, ये भी अपनी फैमिली की तरह ही हैं। अनूप तो मेरे पीछे वाली गली में ही रहते हैं। जी जी, इनने बहुत मेरा साथ दिया है। दवाई लेने जाऊं तब भी साथ ले जाएं, साथ लाएं, बहुत मतलब हेल्प करी है जी। मेरी भी सोच यही है कि मैं भी इनकी मदद करूं। अच्छा, हाँ, देखने के बाद और उनसे जुड़ने के बाद आपके अंदर आया कि मैं भी और लोगों की मदद कर सकती हूँ। फिर मैं सबको जब मीटिंग वगैरह होती तो मैं सबको बुला बुला के लेके आती। अच्छा, हाँ, 2 मिनट का समय दे दो, ऐसे जैसे नोहरे करते हैं ऐसे, मतलब कोई तो कह दे काम करना है, 2 मिनट बाद काम कर लेना, हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लेना, हाँ, हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही है। जी जी, ऐसे कर करके मैंने बुला बुला के लेके आई। बहुत से मना कर देते, नहीं जाना, 2 मिनट में क्या जो हो रहा है, आ जाओ, मैं भी तो अपनी दुकान छोड़ के आई हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है बताओ। जी जी, तो मैं ऐसे से बोल बोल के मैं लेके आती थी। अच्छा, तो ये कितने दिन में मीटिंग होती थी आपके यहाँ पे मंजू जी? ये मीटिंग हफ्ते में 15 दिन में, मतलब कोई अगर मेरे साथ कोई ऐसा पड़ गया कहीं जाना है तो थोड़ा लेट भी हो जाते थे। अच्छा, नहीं तो हफ्ते में तो कर ही लेते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता उस मीटिंग में? लगभग 1 अच्छा अच्छा, तो आपको उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता था या आपको फ़ायदा होता था या क्या था जो आप उनसे इतना जुड़ गए और इनकी इतनी मदद आप करने लगे? ये तो पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है बस। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आपको खुद को अच्छा लग रहा था और आप में बदलाव हो रहा था, वो आपको पसंद आ रहा था। मेरे को अच्छा लगता था बस। मैं और कहीं मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ, एक सत्संग के सिवा मैं किसी के पास नहीं बैठती हूँ। अच्छा, मैं नहीं बैठती हूँ किसी के पास भी। जी जी, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये मेरी कहानी है। और आज ये है कि मैं दुकान भी चला रही हूँ। फिर मेरे को किस चीज़ की दुकान है आपकी? पहले तो गिफ्ट वगैरह की थी। हाँ, अब थोड़ा लेडीज सामान भी रख लिया है। अच्छा, और थोड़ा बच्चों की किताब कॉपी भी रख ली है। अच्छा, उसके बाद फिर ये राशन का भी थोड़ा थोड़ा रख लिया। लॉकडाउन में दुकान खोलने नहीं दे रहे थे, फिर हमने थोड़ा थोड़ा राशन का भी बढ़ा लिया। जी जी, दूध भी रखने लग गए, दूध, लस्सी, दही, ये सारा थोड़ा थोड़ा। तो आपने तो बड़ा बिजनेस कर लिया धीरे धीरे करके। फिर थोड़ी सिलाई भी कर लेती हूँ। वाह, क्या बात है। थोड़ी जैसे अगर आगे कपड़े, हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जी, तो क्या क्या सिलते हैं आप? मैं पहले तो खैर पूरा ही सेट बना के तैयार करती थी, पर अब ये है कि मैं फिटिंग वगैरह करती हूँ। जैसे कोई कहते हैं ना लंबा है तो इसको छोटा कर दो, छोटा कर दो, चौड़ा है तो बीड़ा कर दो, उसकी फिटिंग कर दी। और कोई ऐसे ही आ गया भाई ये सिलना ही पड़ेगा, तो सिल भी देती हूँ। सिल भी देते हो? चलो, अच्छी बात है। मतलब सिलाई एक हुनर है। पहले से ही आती थी आपको कि आपने सीखी? सिलाई मैं शादी से पहले ही सीख रखी थी। अच्छा अच्छा, तो ये आइडिया किसने दिया आपको कि आप मशीन रख लो और ये फिटिंग वगैरह करना शुरू कर दो? किसी ने नहीं। अच्छा, मैं खुद ही, मतलब। तो मशीन आपके पास थी या लेके आए? मशीन थी मेरे पास, घर में ही। हाँ, घर में ही थी। अच्छा, तो फिर आपने ये काम शुरू कर दिया? काम शुरू कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा सब कहते हैं कि भाई बिजी रहोगे तो अच्छा है। हाँ, और नहीं अंदर रहोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगी आप तबीयत खराब है क्या है। मेरा बीपी इतना हाई हो जाता था कि मैं अंदर लेट जाती थी तो दुकान में कोई भी आवाज मारता था तो पता नहीं चलता था। फिर ग्राहक भी कम आते होंगे फिर इस तरह से? तो ग्राहक तो मेरे सारे आ जाते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों आ जाते हैं, बस वो ऊपर वाले की मर्जी है वो भी। अच्छा, हाँ, मैं दिखाई भी नहीं दूंगी तो अंदर ही पहुंच जाते हैं। अच्छा, बुलाने के लिए। जी जी, तो ये कह सकते हैं कि आपका तालमेल सबसे बहुत अच्छा है, बोलचाल आपकी अच्छी है, तो उससे आपके ग्राहक बने रहते हैं। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी तरह से आप अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं मंजू जी। दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है सहयोग दिल से, और अभी 2:16 हो चुके हैं। ये 2:30 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है, तो आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर मंजू जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बातें साझा करना चाहते हैं, आप भी कुछ अपनी बातें बताना चाहते हैं उनको, तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 55 1078। मंजू जी, जैसे आपने कहा कि संबंध से आप जुड़े, वो मीटिंग करने आते हैं, आप मदद करते हैं, तो कभी आप संबंध के सेंटर में भी जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? सर, मैं सेंटर में, कौन से सेंटर में?
जहाँ पे सब ग्रुप जुड़ता है, अच्छा। है ना, वहाँ और पे- आपके जो मेंबर है, स्टाफ है, कभी आप पूरे सभी सदस्यों से मिले हो? हाँ, सबसे मिलती हूँ। अच्छा। हाँ, सबसे मिलते हैं। कभी कभी तो बोल देती हूँ हमारे घर में ही है, यहाँ आ जाओ। अच्छा। हाँ, घर पे भी बुला लेते हैं। अच्छा। हाँ, और जहाँ मीटिंग होती है वहाँ भी मैं अपनी जल्दी जल्दी काम करके और फिर दुकान बंद करके चली जाती हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ भी चली जाती हूँ। जी। तो सब दुकान वाले भी सारे सामने ही बोलते हैं, पता नहीं ये कहाँ चली जाती है 1 मिनट में। अभी देख रहे हैं शटर खुला है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो शटर सामान सारा अंदर और लोग करके चली गई। पूछेंगे कहाँ चले गए, मैंने कहा कहीं नहीं, थोड़ी मीटिंग थी वहाँ गई थी। अच्छा। ऐसे बोलते थे जी। तो वहाँ भी तब तक नहीं पहुँचती हूँ तो फ़ोन आते रहते हैं। अच्छा। फिर बोलूँगी 5 मिनट भाई, अभी आ रही हूँ, बस मैं यहाँ पहुँच गई, बस पहुँच जाती हूँ। पहुंच जाते हो। तो वहाँ जाके आप क्या करते हो और कैसा लगता है वहाँ जाने के बाद वहाँ में? सब एकदम फैमिली वाला जो फील करते हैं ना, हाँ हाँ ऐसे लगता है जी। हाँ, तो पूछेंगे पिछली मीटिंग में तो नहीं आए, मैंने कि हमारे यहाँ परिवार में शादी थी इसलिए नहीं आ पाई मैं। अच्छा। फिर एक दिन और नहीं गई तो मैंने बोला, मैंने कि वो कार्ड देने आए हुए हैं, नहीं आ पाऊंगी मैं आज। बोले आ जाओ, उसके बाद फोन आ जाए तब चले जाना। मैंने यहाँ आने वाले हैं, वो कैसे चली जाऊँ मैं? जी जी। नहीं जाऊँगी। पर फिर मेरे को अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को दवाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वो क्यों? पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि दवाई की जरूरत है। जी। गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्ते गोविंद जी, कैसे हो आप? ठीक है मैम, मैं भी कुछ 2 बात करना चाहता हूँ मंजू मैम से। हाँ जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं आप मंजू मैडम के बारे में? जी मैम, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ बताएं सर, बताएं। जैसे कि मैं अपने घर में, हमारा सारा फैमिली है, सारा परिवार है, माँ पिताजी भैया बहन सब चीज है। पर मैम मैं थोड़ा घर से बाहर रहता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने घर के लिए बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ करना चाहूँ या कुछ कर भी सकता हूँ। तो मेरे अंदर तो ऐसे दिल के विचार आते हैं मैम, मगर हमारे घर वाले जो हैं तो उनको इतना नहीं सोचना चाहिए कि चलो हमारा लड़का बाहर रह रहा है तो हमें कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में या नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं सोचते हैं मैम। अच्छा अच्छा। यही मेरा सोच के घर की फैमिली में मेरा दिल उदास हो जाता है। मैंने कि चलो मैं तो अपना पिताजी के नाते, अपना लड़के के नाते से अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो हमारे पिताजी को यही सिखाते हैं कि पिताजी आप कोई टेंशन मत लो, हम घर पर हैं, फिर भी वो हमारे बारे में नहीं सोचते मैम। तो इसका क्या कारण है? क्या हमें कमी है मैम या फिर हमारे घर वालों की फैमिली में? जी जी जी। देखिए ये तो आपको गोविंद जी थोड़ा सा अपने परिवार के साथ में बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, है ना, कि कारण क्या है, वो आपसे क्यों नाराज हैं, या ये कह सकते हैं कि वो परेशान है ना, कारण क्या है वो तो जानना पड़ेगा आपको खुद को, है ना। तो उसके लिए तो आपको अपने परिवार वालों को बैठा के बात करनी पड़ेगी, तभी आप उनको जान पाओगे कि किस वजह से वो आपको उतना मान सम्मान जितना आपको चाहिए होता है या आप सोच रहे हैं वो उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बारे में आपको अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके परिवार में कौन कौन है, मैं जान सकती हूँ क्या? जी मेरे परिवार में मैम मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं। सब अपने अपने लाइन से लगे। मैं सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में जी। सब मेरे होते हैं। अच्छा अच्छा। शादी हो गई है आपकी? नहीं मैम, शादी तो नहीं हुई है अभी। अच्छा। मगर पिताजी से कह रहा हूँ, थोड़ा लगा रहा हूँ मैं, पिताजी कहीं मेरा जुगाड़ करिए। तो पिताजी कहते हैं कि अभी देखता हूँ, तेरे लिए क्या देखता हूँ। तो उनके थोड़े लिए मैं, चलो जब तुम्हारा टाइम मिले तब देख लेना। जी जी। हाँ, और मैम इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? हमारे पिताजी हमको डांट भी देते हैं तो हम नीचे निगाह करके अपनी चले जाते हैं बाहर जी। चलो डांटने दो। तो अभी आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? जी मैम मेरे को मैम 2022 में आया था मैम, मैं 2024 चलने वाली है। मैं सब मेरे को 4 साल हो गई मैम। जी जी। तो क्या आप कुछ अपना पैसा जमा भी करते हैं, कुछ बचाते भी हैं उसमें से? हाँ जी मैम, अपना पैसा भी जमा करता हूँ मैम, और मेरा रूम भाड़ा किराया भी है, उसको मैं सब अपने घर वालों के लिए भेज के, फैमिली के लिए भेज के, पिताजी के लिए पैसा उसके बाद में अपने बचत में बचाता हूँ मैम। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आपके पास होना चाहिए पैसा कि कल को आपको जरूरत पड़े तो आपको काम आ सके, है ना। ये बहुत अच्छी बात है जी। की तो जानकारी मैम, हमारे पिताजी कहते हैं कि तेरे को जरूरत पड़ेगी तो पैसे की मैं हूँ पीछे,
कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर तो थोड़ा बहुत अपना कमाई। अब मैम मैंने लैपटॉप लिया है तो मैम 2-2 बजे 2:30 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ ऑफिस से आके। मैं तो 3-3 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे भी नींद आती है और नहीं आती है तो पूरी रात भी जगता रहता हूँ काम करते करते। जी, जी। कितना बिजी हो जाता हूँ मैम कि घर पे भी बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता। जी चलिए सर, आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम दिल लगा के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकाल लेना चाहिए, वो जरूरी भी होता है ना, कि आप अपनी बातें उनको सच बता पाएं और उनकी बात जान पाएं कि वो अच्छे से हैं नहीं हैं, या आपको कोई टेंशन परेशानी है तो वो भी साझा कर पाएं। ठीक है, तो वो एक तालमेल बना रहना चाहिए अपने परिवार के साथ में। नहीं मैम, हमारा तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है, मगर मैं 12 माह की बात आता हूँ मैम, 1 घंटे के लिए घर जाता हूँ सिर्फ। जी जी जी। हाँ, 1 घंटे के लिए घर जाता हूँ, जो भी कुछ लेना देना जो भी होता है उनके हाथ में सीधा देके मैं सीधा कहता हूँ जी अब मैं चला, तुम अपना ख्याल रखना। जी चलिए सर, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार से अच्छा तालमेल रख रहे हो। जी हाँ, शादी तो मैम हो जाएगी, शादी के लिए अभी कोई जल्दी नहीं है, मगर फिर भी जब भगवान की निगाह, जब ऊपर वाले की निगाह होगी तो खुद ही अपना आराम से कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। जी जैसे बिठा रही है मैम। जी चलिए सर, जरूर हम भी दुआ करेंगे जल्दी से आपकी शादी हो, हम भी मिठाइयाँ खाने के लिए आए, है ना। थैंक यू अपनी बातें साझा करने के लिए गोविंद जी, है ना। और यही कहेंगे कि परिवार से तालमेल बना के रखिएगा। अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ पे जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं ना सर। मैम मैं 1 बजे लीवर फेल वो अभी सर 3 बजे दोबारा से प्रोग्राम होगा, मैंने सुबह भी आपको बताया था, तो 3 बजे वाले प्रोग्राम में जुड़िएगा आप, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके फोन का। ठीक है। ओके सर, नमस्ते। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज है 30 दिसंबर 2025 और 2:24 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं मंजू जी, जो कि बसई गांव की रहने वाली हैं और संबंध हेल्थ फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे मेंबर हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। मंजू जी, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप बेटा जाने के बाद में अकेले रहने लगे थे, है ना, किसी से बात नहीं कर रहे थे, घर में ही रह रहे थे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी बातें किसी को साझा नहीं करते हैं तो ये परेशानी बढ़ जाती है या एक चिंता का कारण हो जाता है? बिल्कुल बढ़ जाती है। अगर अकेले रहोगे तो बिल्कुल बढ़ जाएगी, ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाएगी। जी, मेरी तरह, जैसे मैं अकेली रही हूँ तो मेरी तरह ही हो जाएगी। जी जी। कि उससे बात करना चाहिए और सबके साथ बैठना चाहिए, अकेले तो उनको रखना ही नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि मेरी लड़की जो है जॉब चली जाती थी, हमारे हस्बैंड वो भी चले जाते थे, घर में मैं ही रहती अकेले। जी। तो अगर मैं दुकान नहीं करती, ना इनसे जुड़ती, तो मेरा भी पता नहीं क्या होता। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इनसे जुड़ने का ये फ़ायदा आपको हो गया है कि आप औरों से अपनी बातें साझा कर पाते हैं। कर देती हूँ और मेरे को कोई शर्म वाली बात नहीं है जी, कि भाई कोई क्या कहेगा, कोई चाहे कुछ भी बोलो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी। और ये तो बोलने की उसकी बात मेरे को लगता नहीं है मंजू जी, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा इलाज होता है, वो परेशानी कोई भी हो सकती है, बीमारी कोई भी हो सकती है, डॉक्टर इसीलिए तो बने कि हमारा इलाज टाइम पे हो पाए, हम ठीक हो पाए, है ना। तो संबंध में जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा तालमेल आपका किसके साथ में है? ज़्यादा देखो पहले तो तीनों थे और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि जब तक नहीं मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आए नहीं, बहुत दिन हो गए हैं। फोन भी कर लेती हूँ मैं अपना आप, खुद भी कर लेती हूँ। अच्छा, वहाँ पे किसी से दोस्ती हुई आपकी? हाँ, दोस्ती सबसे हो गई है दोस्ती। अच्छा, सबको जानने लगे हो? सबसे दोस्ती हो गई है। अच्छा, जितने लोग मतलब आते हैं सबसे दोस्ती हो गई है। अच्छा, तो कितने दिन में चले जाते हो संबंध? तो ये हफ्ते में तो जाते रहते हैं, हफ्ते में तो। अच्छा। वैसे अगर बोलती हूँ तो निकलते बढ़ते मिलते ही चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। कहीं और कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार हाजिरी जरूर लगा देते हैं मेरे पास। जी, कि चलो मंजू जी से मिलके तब जाएंगे। हाँ, रास्ते में ही पड़ता है ना, तो वो जरूर मिलते हैं और चले जाते हैं। कैसा लगता है जब वो मिलने के लिए? अच्छा लगता है। मैं अपना काम भी छोड़ देती हूँ, बोल देती हूँ बैठो चाय बना रही हूँ। अच्छा, चाय पी के जान। चाय मैंने तभी पी है और फिर भी मैंने की थोड़ी थोड़ी मैं भी पी लूंगी। अच्छा
चलो ये अच्छी बात है कि मतलब एक चाय तो एक बहाना है, ये कह सकते हैं कि 2 मिनट एक दूसरे से बातें कर पाए, है ना, तो ये एक अच्छा होता है। तो वहाँ पे कुछ एज का भी डिफरेंट होता होगा, कुछ बड़ी उम्र के, कुछ छोटी उम्र के, लेकिन उसमें क्या आपको लगता है कि मतलब मैं उनसे ही बात कर पाऊंगी, उनसे बात नहीं कर पाऊंगी? मेरे को एज वेज की कोई वो नहीं है कि ये छोटे हैं कि बड़े हैं। अच्छा, वैसे तो सारे छोटे ही हैं मेरे से तो, पर मेरे को लगता नहीं है कि मैं तो यही समझती हूँ मेरे बच्चे हैं ये। अच्छा, ये समझती हूँ मैं तो। जी जी, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। कोई खास जो आपको लगता है कि उनके सामने तो मैं सारी बातें उड़ेल देती हूँ, शायद थोड़ी बहुत बची है वो भी उनके पास चली जाती है? सबसे पहले इन्हीं के पास जाती है सारी बातें। अच्छा, फैमिली में भी नहीं करती हूँ जितने बात जितनी इनके साथ करती हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। और कैसा लगता है जब आप सारी बातें उड़ेल देते हो और सारी बातें कोई सुनने वाला अगर आपको मिल जाए कि हाँ मेरा ये है कि ये मेंबर मुझे मिल जाए तो मेरी मन हल्का हो जाता है, या मैं उनके सामने बात कह पाऊंगी, तो कैसा लगता है आपको जब कोई सुनने वाला मिल जाए? तो जो अपनी सुने, हाँ, तो उसके सामने सारी बात करनी चाहिए। अच्छा, समझ गए? अब ये अगर हम छुपाते रहेंगे कोई बात को तो बीमारी तो वो बढ़ेगी, बढ़ेगी बीमारी तो। जी जी। अब इन्होंने जब मेरे को विश्वास दिला दिया और जहाँ से मैं ठीक हो रही हूँ तो फिर मेरे को तो विश्वास होना ही है ना। अपनापन तो तभी है जब मैं ठीक हो रही हूँ। तो वो विश्वास आने में कितना टाइम लगा आपको? पहले दिन तो विश्वास नहीं आया होगा? पहले दिन तो नहीं। कैसा लगा था पहले दिन जब ये मिले थे, इन्होंने बोला होगा तो गुस्सा तो आया होगा आपको कि ये मेरे को क्या ही बोल रहे हैं? नहीं, गुस्सा नहीं आया, पर मेरे को ये था, विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, हाँ। किचन में आज भी जाके देखो वो मैंने संभाल के रख रखे हैं। 4 बर्तन तो अभी संभाल के रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, वो जले हुए हैं पूरे। हाँ, पूरे जले हुए हैं एकदम जी। तो लड़की गुस्सा करती है, संभाल के रख रखे हैं ये। हाँ। इनको बाहर फेंको। हाँ। फिर मैंने की रखे हैं, फेंक दूंगी ऐसे ही कर देती हूँ। रखे, पर रखे क्यों हैं वो? पता नहीं क्यों रखे हैं ये, पर वो रखे ही हैं जी। तो चलो आपने जो भी है ना कुछ सोच के ही रखे होंगे, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि संबंध से जुड़ के शायद आप में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, और अगर उनको कोई परेशानी दिक्कत है, उनको भी लगता है कि आप कुछ सामान भूल जा रहे हो, आप गैस पे दूध रख के भूल गए, सब्जी रख के भूल गए, या आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो, तो उनको क्या कहोगे आप? तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर भैया किसी को कोई बात करनी है या कुछ पूछना है तो मेरे पास आ जाओ। मैं उनका साथ दूंगी जरूर। जी जी। चाहे मेरा काम छूट जाए पर मैं उनका साथ दूंगी जी। हाँ, बहुत अच्छा। मेरी जैसे सबकी सोच होनी चाहिए। देखो कोई भी बीमारी है, इसमें छुपाने से तो कुछ होता नहीं है जी जी। और तब तक डॉक्टर के सामने नहीं बोलोगे तो दवाई कैसे लगेगी? दवाई भी कोई इलाज भी चलाएगा तो कैसे होगा? जी जी। तो सारी बातें डॉक्टर के सामने जाके बताना जरूरी होता है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, और फिर वो इलाज कर पाए। हाँ, पूछा, डॉक्टर ने भी पूछा। काउंसलिंग भी की क्या? हाँ जी, काउंसलिंग भी की क्या? कुछ समझाया आपको? समझाया भी था। एक तो डॉक्टर ऐसे हो गए थे, गोंद के लड्डू बनाए हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अच्छा। हाँ, फिर मैंने कहा अब की बार लेके आऊंगी। जी जी। बहुत अच्छे थे डॉक्टर भी, खूब अच्छे से, अकेले से भी बात करते थे। मेरे साथ तो जो भी मिले हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं तो यही कहती हूँ इनका भी ऊपर वाला साथ दे, जो ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। जी हाँ। जी, बहुत अच्छा। तो मंजू जी ये कह सकते हैं आपका नज़रिया अच्छा है, आप सबको अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, है ना। परेशानी वाला टाइम था वो आपका निकल गया है ना, और अब आप सबसे अच्छी तरह से तालमेल करके रह रहे हो, और आगे और अच्छी तरह से तालमेल करके रहो जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। थैंक यू अपनी बातें साझा करने के लिए। नमस्ते जी। नमस्ते। तो दोस्तों अभी मंजू जी ने अपनी बातें साझा की, और यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि हर बार कोई स्टाफ, कोई मेंबर यहाँ पर आता है इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का नाम भी है सहयोग दिल से। तो दिल से अगर सहयोग हम किसी का करते हैं तो ज़रूर उसके परिवार में, उसकी सेहत में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। और संबंध हेल्थ फाउंडेशन यही काम कर रहे हैं कि अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य से परेशान है तो वो उसका सहयोग करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनसे एक्टिविटी
कराते हैं या उनसे इतनी अच्छी तरह से बात या इतनी अच्छी तरह से वो मेंबर आपस में मिलते हैं कि शायद वो पीछे वाली बातें हैं या परेशानी वाली बातें हैं वो भूल जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनका जो हुनर है वो भी निकल के आता है। तो बहुत ही अच्छा सहयोग संबंध से जो वहाँ के मेंबर हैं उनको मिल रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो।